हेलो बडीज़, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं जा रही हूँ इंडिया और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बस थोड़ी देर में ही हम लोग एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। और अभी 9:46 हो रहा है और बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं और मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ये प्यारे से व्यू को देखते हुए जा रही हूँ। फाइनली एंटर हो चुकी हूँ एयरपोर्ट और बस हमें अब अंदर जाना है। ये अब मैं आ गई हूँ अंदर। इतना अच्छा लग रहा है मुझे अब अंदर आकर के। बस हम लोग अपना लगेज जो है वो वेट कर रहे थे वेट मशीन पर। फिर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी तो मैंने सोचा कुछ खाते हैं। फिर मैं बुर्गर खा कर के आ गई हूँ लगेज को गुड बाय करने। यार मेरे लगेज जा रहे हैं, इस चीज़ का मुझे दुख भी बहुत हो रहा था। खैर मैंने क्यूटीज़ को बाय बाय करा। बाय बाय क्यूटी। उधर से हट करके हम लोग अब आगे बढ़ने लगे। डिपार्चर वाली जगह जा रहे थे। हम लोग आ गए इधर डिपार्चर में। फिर मुझे इधर कार्ड एक लगाना था इस लाइट्स पर। मैंने जब करा तो मेरा हो ही नहीं रहा था ग्रीन। मैं इतना कोशिश कर रही थी लेकिन फिर भी नहीं हो रहा था। फिर एक सिस्टर ने मेरी हेल्प करी और फिर मैं आगे बढ़ गई। फिर मैं आगे जा ही रही थी कि मैंने ये देखा। मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर हम लोग आ गए पासपोर्ट चेकिंग के लिए और इधर भी उतना टाइम नहीं लगा। वहाँ से आगे बढ़ के हम लोग वेट करने लगे। फिर मैंने और मम्मा ने सोचा क्यों ना हम लोग ये वाली जगह पे आते हैं। ये इतना अच्छा शॉपिंग टाइप का है, मॉल ही कह लो इसे तो बस। और इतना प्यारा है, इतनी क्यूट क्यूट से चॉकलेट्स डेकोरेशन है इधर कि मैं क्या बताऊँ। आगे तो आप खुद ही देख लो। वाओ, ये इतना खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। मैं तो सोच सोच के पागल हो रही हूँ। इतना प्यारा बनाया है, मतलब इधर चॉकलेट का भी ऐसा है, इतना खूबसूरत खूबसूरत है। और ये तो इतना क्यूट है। ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब कितना क्यूट है। ये मूव भी होता है। So nice, I love it. कोई खेल भी सकता है इसे, तो ऐसा लग रहा है। इतना क्यूट है अल्लाह, बहुत प्यारा है। अब ये इससे पहले मेरे हाथ से गिरे, छोड़ ही देते हैं। बहुत ही अच्छा इधर माशाल्लाह सेटअप कर रखा है, बहुत खूबसूरत। यार लेकिन सच बताऊं तो हमें इतना वेट करना पड़ा, इतना ज़्यादा वेट करना पड़ा फ़्लाइट के लिए कि मैं क्या बताऊं। मतलब फ़्लाइट 3-3.5 घंटे तो लेट हो ही गई थी। मेरी तो बैठे बैठे कमर ही दुख गई थी यार, इतनी ज़्यादा। मैं क्या बताऊं। फिर मैंने कुछ वीडियोस एंजॉय करी बैठे बैठे, उसके बाद मैं इधर आगे बढ़ी। सारी चीज़ यार इतना टाइम ले रही थी। बस मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं जल्दी से पहुंचूं यार दिल्ली। और मैंने इतना बड़ा बर्गर खाया था, फिर भी मुझे भूख लग गई फिर से। मैंने कहा यार अब तो खाने को तो कुछ मिलेगा नहीं, फिर तो अब सुबह ही खाना पड़ेगा। तो मैंने वेट करा और लेकिन भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। और भूख को साइड रखते हुए इस चीज़ की खुशी थी कि हाँ हम लोग अब फ्लाइट में एंटर हो गए हैं। मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई यार वेट करते करते। मतलब बस मुझे क्या ही बताऊँ, मेरी पीठ इतनी दर्द हो गई ना बैठे बैठे। पता नहीं अब अंदर जाकर क्या ही हाल होने वाला है। मतलब कंफर्टेबल रहेगी फ़्लाइट या फिर नहीं। चलो खैर अंदर तो पहुंच ही गए यार, लेकिन सच में मुझे इतनी नींद आ रही थी मैं क्या बताऊं। और ऊपर से भूख भी लग रही थी और अंदर भी इतनी भीड़ थी कि आप भी देख लो। चलो वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, अब आगे ही पता चलेगा मीठा है या कड़वा है। फाइनली हम धीरे धीरे करके आगे बढ़े और हम अपनी सीट पे आ गए और हमारी फ़्लाइट आगे बढ़ने लगी। यार एयर इंडिया की फ़्लाइट जो है ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड थी। मतलब सो कैसे गए ये समझ में नहीं आया, बस सो गए ये बड़ी बात है। फाइनली सुबह हुई और वो घड़ी धीरे धीरे पास आने लगी है जब मैं और मेरे भाई बहन सब साथ में रहेंगे। और ऊपर से नीचे देखने में इतना मज़ा आ रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन सच में यार मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई। एक तो फ़्लाइट लेट आई और फिर फ़्लाइट भी इतनी कंजस्टेड, ऊपर से फ़्लाइट लेट पहुंची। मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था। बस ये फ़्लाइट जल्दी से नीचे उतर गई। ऐसा आप लोग को लग रहा होगा यार 2 घंटे में नीचे उतरी है। सच में यार बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई।
क्या करूं, बस हम लोग दिल्ली पहुंच तो गए और अब बस एंटर हो चुके हैं हम लोग एयरपोर्ट के अंदर, इधर से एग्जिट लेने के लिए। इधर की तो भीड़ देखते ही मेरा दिल एकदम से घबरा गया। मैंने कहा अब कितना टाइम लगेगा यार। खैर हमारे पास तो नानी थी, इसीलिए उन्होंने हमारा पहले कर दिया। हम लोग जल्दी इधर से निकल गए। तो मुझे बस ऐसा लग रहा था मेरा दम ही घुट जाएगा एयरपोर्ट के अंदर। मैं पहले ही इतना थकी हुई थी और ऊपर से भीड़ देख कर तो अब मैं क्या बताऊँ। इधर का डेकोरेशन भी बहुत सही था और बहुत ज़्यादा ब्राइट भी था, मतलब इधर भी बहुत बढ़िया कर रखा था। आई लव इट। और बस फिर से हम लोग आगे बढ़ने लगे। यार ये टाइम इतना धीरे धीरे क्यों जाता है, मुझे जल्दी जाना है इंडिया यार, बट किसी को भी मेरी केयर नहीं, ये ज़्यादा हो गया। तो बस हम लोग अब इधर से निकल रहे हैं और आ गए हैं पार्किंग लॉन्ज में। अभी हम लोग पार्किंग एरिया आ गए हैं लेवल 1 और यहाँ से हम अपनी कार में बैठेंगे, मतलब अपनी नहीं, जो हमने बुक करी हुई है उस कार में बैठेंगे और इधर से फिर जाएंगे। इधर दिल्ली में तो इतने सारे पेड़ हैं, इतने सारे पेड़ कि मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी इधर पॉल्यूशन ज़्यादा है क्योंकि इधर पॉपुलेशन ज़्यादा है और इधर कार ज़्यादा चलती है ना, इसीलिए। और मुझे भूख बहुत ही ज़्यादा लग रही थी, तो बस हम लोग चले गए ढाबा और इधर से ली मैंने एक रोटी और दाल मखनी और दही। फिर प्यारा सा नज़ारा देखते हुए मुझे आ गई नींद। अब जाहिर सी बात है यार, खा इतना लिया था, नींद भी पूरी नहीं थी और टायर्ड भी थी, तो मैं सो गई। फिर मैंने देखा यार हम लोग अलीगढ़ आ गए हैं। फिर मैं शूज़ वूज़ पहन के अच्छे से रेडी हो गई क्योंकि हम लोग बस पहुँचने ही वाले थे। मुझे तो सच में बहुत मज़ा आया अपने भाई बहन फ्रेंड्स और नेबर से मिलके। हाँ, लाइक तो करके जाना ही, सब्सक्राइब भी कर देना यार, इतनी मेहनत लगी है, इतना नहीं कर सकते। ओके, तो वीडियो का एंड हो चुका है। बाय बाय एंड लव यू ऑल।